हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत होती है जब मंदिर में कुलदेवी की पूजा चल रही होती है। किशोरी अपने बाबा मन में मन सोचती है कि एक बार पूजा खत्म हो जाए फिर सबसे पहले उनके बाबूजी को ढूंढेंगे। तभी वहां दादी यानी छोटे लाल की सास की नजर एक बुजुर्ग मजदूर पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि छोटे लाल किशोरी के पापा ही होते हैं। दादी उन्हें देखकर डर जाती है और सोचते हैं कि अगर किशोरी ने देख लिया तो उनके पापा यहाँ हैं तो वो अपने आप काबू नहीं कर पाएगी और उसने मिलकर मिलने चले जाएंगे। और सासू यशोदा को डर है कि किशोरी उनके बाबा को नहीं देखना है। वो भगवान से प्रार्थना करती है ऐसे कुछ ना हो। तभी किशोरी से कहती है कि वो फूलों की ताली लेकर आए। किशोरी का ध्यान लगातार अपने बाबूजी को ढूंढने पर होता है और वो सोचती है कि उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। पूजा के बीच में किशोरी की सास एक बहाना बनाती है और चुनरी लेकर आने के और आना है और वहां से उठने लगती है ताकि वो छोटे लाल को वहां से हटा सके। पर घर के बाकी सदस्य उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि पूजा से और वो वहां से उठने लगती है ताकि वो छोटे लाल को वहां हटा सके। पर घर के बाकी सदस्य उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि पूजा से बीच में उठना शुभ नहीं होता। दादी उन्हें समझाती है कि जब तक कोई और चुनरी लाएगा वो तुरंत वापस आ जाएगी। तभी वहां पर कुलदेवी की आरती शुरू होती है और दादी किशोरी को साथ मिलकर आरती करने पड़ती है। और क्योंकि उनके घर की रिवाज होता है कि सास और बहू दोनों साथ में आरती करते हैं। आरती के दौरान किशोरी पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके बाबूजी से मिला दिया जाए। वहां दादी में मन ही मन कहती है कि वो भगवान को प्रार्थना करती है और किशोरी को उनके बाबा से मिलने नहीं दे रही है। आरती खत्म होते ही बाहर काम चल रही होती है। वहां एक कॉन्ट्रैक्टर छोटे लाल पर चिल्लाता है कि वो एक काम ढंग से नहीं कर सकता और उनके नुकसान कर दिया है। उसी हादसे में छोटे लाल को बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो दर्द से चिल्ला उठा है। उनकी आवाज सुनकर किशोरी दंग रह जाती है और उसे लगता है कि ये उसके पापा की आवाज है। किशोरी तुरंत पूजा छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगती है, पर उनकी सास उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेती है और उसे रोकती है। किशोरी रोती हुई दादी को सास को बताती है कि उसके पापा वहां आए हैं और उन्हें चोट लगी है, उसे उनके पास जाने दीजिए। पर उनकी सास में गुस्से में उसे डांटती है कि और कहती है कि अभी पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप पूजा में बैठ जाए। किशोरी रोती हुई और कहती है कि सासू ने सबका सामने उसका नाम गलत बताया, उन्हें झूठ बोला कि वो अमीर घर से है और अब उन्हें उनके पापा से मिलने से भी रोक रही है। उनकी सास उसे धमकाती है कि घर चल कर बात करेंगे, अभी चुपचाप चलो, क्योंकि अगर कुलदेवी नाराज हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। वहां बाहर लोग छोटे लाल के जख्म पर हल्दी लगाने लगते हैं ताकि खून रुक सके। तभी मंजारी वहां आ जाती है और पूछती है कि किशोरी कहाँ भागे जा रही हैं। उनकी सास बात को घुमा देती है और कहती है कि बाहर किसी मजदूर को चोट लगा है और किशोरी से देखा नहीं गया, वो उसकी मदद के लिए भाग रहे हैं। मंजारी कहती है कि अगर इतना खून बह रहा है तो वो खुद जाकर देखती है, पर सास उसे भी रोकती है और कहती है कि बाहर बहुत से लोग हैं मदद के लिए। उनकी सासू सबको बातों में फंसाकर वापस मंदिर के अंदर ले आती है और पंडित जी से कहती है कि अब बहू आ गई है, इसीलिए जल्दी से पूजा शुरू कीजिए। एपिसोड के आखिरी में मंजारी बाहर जाती है और उन लोगों से पूछती है कि जिस मजदूर को चोट लगी थी वो कहाँ है। वो कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि मजदूर को इतनी जल्दी हो सके पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाए जाए और पैसे की चिंता ना करे, सारे खर्चा वो खुद उठाएगी। मंजारी ये भी कहती है कि मंदिर में खास पूजा चल रही होती है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया जाए, इस जिसके लिए वो उन्हें अलग से पैसे देती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।